आपको एक अमेजिंग बात बताऊं, आप अपने सपने में कभी भी मौत को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो। चाहे आपके सपने में आप कितना भी तड़प लो, चीख लो, चिल्ला लो, आपके साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन आप मौत को कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो। लेकिन क्यों, ये आगे जानेंगे। और आप सभी ने ये रियलाइज किया होगा कि आप सपने में कभी भी भाग नहीं पाते हो, भागने की कोशिश करते हो, लेकिन ऐसा लगता है मानो आपके पैर को किसी ने जकड़ रखा हो। और सपने में आप कितना भी चिल्लाने की कोशिश कर लो, लेकिन आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं निकलती है। और क्या आपने कभी स्लीप पैरालिसिस को फील किया है? अगर नहीं तो आज फील करने वाले हो। अगर इसे शॉर्टकट में बताएं तो ये बहुत ही भयानक और डरावना स्टेज होता है। और क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो अंधे होते हैं वो सपने में क्या देखते हैं, जबकि उनको कुछ दिखाई नहीं देता है? उनके बारे में आपको बहुत ही अमेजिंग बात पता चलने वाली है आज। और ऐसे बहुत सारे सपनों के रहस्य के बारे में आज जानने वाले हैं। और ये है सपनों का रहस्य पार्ट 2। पार्ट 1 में कई लोगों ने कहा पार्ट 2 जल्दी लाओ, तो ये रहा पार्ट 2। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा तो क्या कर रहे हो यार, इस वीडियो के बाद आप पार्ट 1 को देख लेना और अपने सपने को कंट्रोल करना सीख लेना। तो बस आज की इस वीडियो को बस लास्ट तक देखना, आपको सपनों के रहस्य के बारे में बहुत सारी अमेजिंग चीजें पता चलने वाली हैं। तो चलो फिर सपनों की दुनिया में चलते हैं। सो लेट गेट। वैसे सपने को सिंपल और शॉर्टकट में बताएं तो ये वो रहस्य है जो आज तक पूरी तरह से किसी के भी समझ में नहीं आया है। इसके बारे में बहुत सारी थ्योरी लिखी गई है, लेकिन असल में हम सपने क्यों देखते हैं ये एक्चुअल में साइंस को भी नहीं पता। साइंस ने सपने को समझने के लिए एक पूरा ही फील्ड बना डाला है, जिसमें कि लाखों साइंटिस्ट काम करते हैं इसे समझने के लिए। वैसे तो साइंस कहता है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ये हमें हर रात सिग्नल भेजता है, जिसे हम एस्ट्रल ड्रीम कहते हैं, और इसे ही हम लोग सपने कहते हैं। देखो, ये जो हमारा दिमाग होता है ये वही चीजें अपने अंदर ला सकता है जो चीजें हमने रियल लाइफ में देखी हो। ये तो आपको पता ही होगा कि हमारा दिमाग किसी भी नए चेहरे या फिर किसी भी चीज को नहीं बना सकता है। हमने जो चीजें अपनी लाइफ में देखी है, सुनी है, वही चीजें हम अपने सपने में देखते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि जो जन्म से ही अंधे होते हैं या फिर किसी एक्सीडेंट के कारण अंधे हो जाते हैं, वो सपनों में क्या देखते हैं? तो ऐसे तो अंधे 3 टाइप के होते हैं, जिनमें कि तीनों के सपने बिल्कुल अलग होते हैं। पहले वो होते हैं जो जन्म से ही अंधे होते हैं। दूसरे वो होते हैं जो जन्म के कुछ टाइम बाद यानी कि 5 से 7 साल बाद अंधे हो जाते हैं। और तीसरे वो होते हैं जो काफी उम्र निकल जाने के बाद किसी रीजन से अंधे हो जाते हैं। इन तीनों कंडीशन में सबको अलग अलग सपने आते हैं। जो लोग जन्म के कुछ टाइम बाद अंधे होते हैं वो अपने सपने में वही देखते हैं जो चीजें उसने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन इतनी कम उम्र में ज्यादा कुछ फील या फिर उसे समझ न पाने के कारण वो सिर्फ माँ के चेहरे, पंखे या फिर आसपास के घर यही सब देख पाते हैं। लेकिन उम्र बीतने के साथ साथ उनका सपना धुंधला होते चला जाता है और लास्ट में पूरी तरह से मिट जाता है और अंधे लोगों की तरह सपने आने लगते हैं। जिन लोगों का आंख काफी उम्र निकल जाने के बाद खो जाता है वो एक नॉर्मल इंसान की तरह सपने देखते हैं, क्योंकि उनके ब्रेन में काफी कुछ स्टोर रहता है। और जो लोग जन्म से ही अंधे होते हैं उनका सपना कहें तो बहुत ही खतरनाक होता है। वैसे तो उनके कुछ न देखने के कारण उनके ब्रेन में कोई भी इमेजिनरी नहीं रहती है, जिसकी वजह से उन्हें दिखता तो कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारा दिमाग कोई भी नया इमेज या फिर विजुअल चीजें नहीं बना सकता है। इनके 48% सपने सुनकर आते हैं। जो चीजें इन्होंने अपनी लाइफ में सुना हुआ है वही चीजें सपने के रूप में आती हैं। और 52% सपने इनके सूंघने, स्वाद और फील करी हुई चीजों से आती हैं। और ये भी पाया गया है कि इनके नॉर्मल से दुगना यानी कि 60% सपने इनके डरावने होते हैं। तो अब कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब उनको दिखता ही नहीं तो डरावने सपने कैसे? तो सुनो, उनको ऐसे सपने आते हैं जैसे वो किसी चीज से टकराने वाले हैं और उनका एक्सीडेंट होने वाला है, किसी कार या फिर किसी और चीज से, और अपने आप को किसी गड्ढे में गिरता हुआ महसूस करते हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे नीचे बहुत बड़ा खाई हो, उनके पीछे बहुत सारे जानवर लगे हैं, जैसे बहुत सारे कुत्ते। उनको दिखता नहीं है बट आवाजों से वो फील करते हैं, और उनके सपने ज्यादातर डरावने ही होते हैं। अच्छा, आपने कभी ये जरूर सोचा होगा कि जब आप सपने में भागने की कोशिश करते हो तब आपके पैर ठप से हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि आपके पैर को किसी ने पकड़ रखा है। और जब आप चिल्लाने की कोशिश करते हो तब आपकी आवाज निकलना बंद हो जाता है। और अगर आप अपने सपने में किसी को मारने की कोशिश करते हो तो आपके हाथ या पैर हिलते ही नहीं है। वो वक्त बहुत ही डरावना होता है। एक्चुअल में जब आप सोते हो तब आपका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो जाता है, लेकिन आपका ब्रेन पूरी एक्टिविटी कर रहा होता है। ये आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट। जब आप सोने जाते हो तब आप ये सोचते होंगे कि आप अपने ब्रेन को रिलैक्स दे रहे हो, लेकिन नहीं। जब आप जगते हो और जब आप सोते हो, इन दोनों कंडीशन में आपका ब्रेन सेम एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। मतलब कि सोते वक्त भी आपका ब्रेन पूरी तरह से काम कर रहा होता है। तो आते हैं पॉइंट पे। जब आप अपने
सपने में किसी को मारने की कोशिश करते हो तब आपका ब्रेन तो एक्टिविटी कर रहा होता है, लेकिन आपका शरीर पैरालाइज्ड होने के कारण आपका ब्रेन आपकी बॉडी को एक्शन लेने के लिए कहता है, लेकिन वो पैरालाइज्ड होने के कारण हिल भी नहीं पाता है। और वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि हमारी लाइफ से सपना 1.5 गुना स्लो चलता है, इसलिए आप उसमें दौड़ रहे होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, और आप चिल्लाने की कोशिश करते हो तो आपकी आवाज रुक सी जाती है। तो जब हम नॉर्मल सपना देख रहे होते हैं तब तो सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है भागने या फिर किसी को मारने की, उसी वक्त ये टाइम स्लो क्यों हो जाता है, ये एक रहस्य है। कोई भी साइंटिस्ट एग्जैक्ट नहीं बता पाते हैं इस रहस्य के बारे में। और आपने ये भी फील किया होगा कि आप सपने में कितना भी घायल क्यों ना हो जाओ, कुछ भी हो जाए आपके साथ, लेकिन आप अपने सपने में कभी भी मौत को नहीं देखा होगा। कितने भी डरावने सपने क्यों ना देख लो, लेकिन मौत को कभी भी नहीं देख पाते हो। तो ये इसलिए होता है, जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे ब्रेन में जो चीजें स्टोर रहती हैं वही चीजें हम सपने के रूप में देख पाते हैं। सपना कोई नई चीज नहीं बना सकता है, इसलिए ही आप अपने सपने में कभी भी मौत को नहीं देख पाते हो, क्योंकि हम जो अनुभव कर चुके होते हैं वही हम सपने में देखते हैं। लेकिन हमारे ब्रेन ने कभी भी मौत को अनुभव नहीं किया होता है, हमारे दिमाग को पता ही नहीं होता है कि मौत की फीलिंग कैसी होती है, इसलिए हम सपने में कभी भी मौत को रियलाइज नहीं कर पाते हैं। हाँ, ऐसा जरूर लगता है कि हम मरने वाले हैं, लेकिन मौत नहीं आती है। और क्या आपने कभी स्लीप पैरालिसिस को महसूस किया है? बाय द वे, इसे बहुत लोगों ने महसूस करा हुआ है। ये बहुत ही भयानक स्टेज होता है। वैसे तो स्लीप पैरालिसिस एक तरह की बीमारी होती है जिसमें इंसान जगते हुए भी जग नहीं पाता है, मतलब इस वक्त वो काल्पनिक वस्तुओं को महसूस कर सकता है, किसी भी रूह को देख सकता है, उसे सुन सकता है, लेकिन जग नहीं पाता है। इसमें आपको सब कुछ पता होता है कि मैं जग रहा हूँ, लेकिन आपका शरीर ठप हो जाता है। ये अक्सर सुबह की वक्त में होता है। इसमें आप कुछ भी बोल नहीं सकते हो, सिर्फ सुन सकते हो और उसे महसूस कर सकते हो। ऐसा लगता है आपका पूरा शरीर किसी ने जकड़ रखा हो, और ऐसा भी लगता है कि कोई अनजान इंसान आपके कमरे में है, किसी के होने का एहसास होता है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि किसी ने आपके गले को दबाया है और घुटन सा फील होने लगता है। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपका पूरा शरीर हिल भी नहीं पाता है। ये किसी भी एक हॉरर प्लेस से कम नहीं होता है। इसमें पूरी फीलिंग हॉरिफिक होती है। ये सिर्फ कुछ मिनटों के लिए रहता है, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब इस पे कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, तो ऐसा नहीं है। ये कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल है। ये बहुत सारे लोगों को हुआ है, इसमें कोई भी ज्यादा डरने वाली बात भी नहीं है। और कैसा लगा आपको ये सपनों का रहस्य, हमें कमेंट कर जरूर बताना। और ऐसे ही टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हो तो कमेंट कर देना, उस पे भी वीडियो बना देंगे। और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि यार बेल आइकन नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, तो बेल आइकन जरूर दबा देना। सो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।